प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, जबरदस्त तरीके से मेरी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो सांतक तथा अवकलनीयता। यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए, इस सेशन में एक ही वीडियो में मैं पूरा कराऊंगा और इसके बाद और आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से चालू करूंगा, आप लोगों के एकदम अच्छे तरीके से एडवांस तक मैं सवाल को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन में बने रहिए, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो आपका एक बार रिवीजन फिर से हो जाएगा और आप देख पाओगे किस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूं थोड़ा सा और उसके बाद इसके थोड़े से नियम बता दूंगा, फिर सवालों को मैं लूंगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फार्मूले को मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहला देखिए मैंने फार्मूले को लिख दिया एकदम अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और दोस्तों देखिए, जहां फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां पे फार्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे पहला फार्मूला है d/dx x की पावर n। यहाँ पे होगा इसका फार्मूला n x की पावर n - 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये dx है तो यहाँ पे x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों, उसी के सापेक्ष उसका अवकलन होता है। ठीक है, ऐसे दूसरा देख पा रहे हो यहाँ पे d/ds e पावर x का जो समाकलन अवकलन होगा e पावर x ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आप सोचते देख पाओगे log x का जो आपका अवकलन होगा 1/x होता है। इसी प्रकार से चौथा नंबर देखो आप पाओगे sin x का अवकलन होगा आपका cos x हो जाएगा और cos x का जो आपका अवकलन होगा -sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार से tan x का जो आपका अवकलन होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे sec x का जो अवकलन होगा sec x इंटू कितना हो जाएगा tan x। समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर से पहले ये आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। अब देखो यहाँ पे cot x का जो आपका अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x होने वाला है और यहाँ पे कोसेक x का जो आपका यहाँ पे अवकलन होगा माइनस कोसेक x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रिग्नोमेट्री के मतलब प्रतिलोम के भी फलन होंगे और इसका यहाँ पे हम आसानी से अवकलन आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x का जो आपका अवकलन होगा 1/√1 - x स्क्वायर होने वाला है और कास इनवर्स x का -1/√1 - x स्क्वायर। देखो यहाँ पे साइन वाले में प्लस होगा और कास वाले में बस माइनस, ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे tan इनवर्स x का जो आप फार्मूला देख पाओगे 1/1 + x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका अवकलन और ऐसे ही काट इनवर्स x का हो जाएगा यहाँ पे प्लस है और यहाँ कितना हो जाएगा आपका -1 कितना हो जाएगा 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं तेज बता रहा हूं ताकि आप लोगों का ये वीडियो लंबी ज्यादा न हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे d/dx मतलब सेक इनवर्स x का जो आपका अवकलन बनने वाला है 1/x रूट में x स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाओगे कोसेक इनवर्स x का बस यहीं पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन वाले में देखो यहाँ पे प्लस था, कास वाले में क्या हुआ माइनस हो गया, ऐसे tan वाले में प्लस था और कॉट वाले में माइनस हो गया, ऐसे सेक इनवर्स वाले में प्लस है और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा माइनस। समझ में? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो हम पूरा फार्मूला याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जब आप क्या करोगे फार्मूला मतलब कब याद होगा आप लोगों को, जब सवाल की प्रैक्टिस आप बार बार करोगे तभी ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे ही e पावर x का जो आपका अवकलन होने वाला है e पावर x log बेस e a हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे देख पाओगे इसी सवाल को मतलब इसके सूत्र की सहायता से एक सवाल दिया गया है ताकि आप समझ पाओ। देखो यहाँ पे अगर 2 होगा, यहाँ पे मान a की जगह 2 होगा तो 2 के पावर x log e पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब बेस e होगा यहाँ पे 2। ठीक है, देखो यहाँ पे अवकलन में कोई भी कांस्टेंट मान होगा 2, 4 कोई भी कांस्टेंट मान होगा उसका अवकलन आपका 0 होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताओ? देखो मैंने इतने कम समय में आप लोगों को इतना जल्दी से इतना फार्मूला कवर करा दिया।
आगे सुन में, चलिए आप यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा फार्मूला में लाख के पदों में बता देता हूं, और उसके बाद गुणा के पदों में अवकलन कैसे करते हैं और भाग के पदों में कैसे हम लोग अवकलन को करते हैं, वो भी एकदम अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। तब उसके बाद मैं क्वेश्चन को लूंगा और एकदम अच्छे तरीके से आपको बताता चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस सेशन में बने रहिए, आप लोगों का अवकलन जरूर आ जाएगा और अपने पेपर में अच्छा नंबर पा सकोगे। ठीक है, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ले लिए दोस्तों, तो चलिए हम इसको इरेज करके फिर आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूला और बताते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ फार्मूले थे इसमें अवकलन वाले में, तो मैं उस फार्मूले को भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो फार्मूले से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, देखो मैं एक ही वीडियो में फार्मूला और न्यूमेरिकल जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट आप मान लिया, यहाँ पे सेकंड, अगर इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब आप ऐसे x इंटू वाई भी रहे तो इसका कैसे मतलब गुणा के रूप में रहेगा, तो आप कैसे इसका अवकलन करोगे, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या बनने वाला है यहाँ पे, देखिए पहले फर्स्ट डी अपान डी एक्स इंटू सेकेंड का अवकलन, ठीक है यहाँ पे, फिर प्लस सेकेंड डी अपान डी एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट का अवकलन। समझ में आ गया, यही आपका क्या हो जाए छोटा सा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। आप यहाँ पे x इंटू वाई मान सकते हो, v इंटू एक्स मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा होगी, जैसा सवाल रहेगा वैसा हम करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ, अभी मैं बताऊंगा, घबराइएगा जरा से भी नहीं, सब फार्मूले का यूज एकदम अच्छे तरीके से बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे अंश बटे हर के रूप में लिखा रहे, ठीक है, भाग के रूप में लिखा रहे, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं फर्स्ट को अंश मान लेता हूं, सेकंड वाले को हर मान लेता हूं। ठीक है, तो आप लिखोगे सबसे पहले सेकंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट का अवकलन माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकेंड का आपका अवकलन। ठीक है, बट कितना हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, इसका मतलब हर का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे दो फार्मूले आपको और पता चल गए कि कैसे हमको लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लाख के पदों में, क्योंकि लाख के पदों में आपको ढेर सारी चीजें आएंगी, समाकलन में भी आवश्यकता पड़ती है, अवकलन में भी आवश्यकता पड़ती है, तो लाख का फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ कैसे हो जाएगा, लाख m के पावर n का फार्मूला होता है n log m। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब देखो लाग m इंटू n का फार्मूला क्या हो जाएगा, लाग m प्लस लॉग n। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे यहाँ पे आप दिखवाओगे लाग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितना फार्मूला बन सकता था इससे रिलेटेड, अवकलन से रिलेटेड, मैंने फार्मूला बता दिया, और कहीं भी कोई चीज की आवश्यकता और होगी तो मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, बस सेशन पे आप बने रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और अच्छा दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको हम बताते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं। तब तक के पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए, तो चलिए हम बताते हैं। अभी देखिए आप लोगों को पहले एकदम इजी सवाल ले लिए हैं, आप लोगों को बताने के लिए मान के चलते हैं, अभी आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जितने भी आपके पेपर में आए प्रश्न हैं केवल वही मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और जो आने वाले संभावित प्रश्न हैं वो भी आप लोगों को मैं करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है डी अपान डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना दिया है 6। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अवकलन का देखो मैंने फार्मूला अभी को लिखवाया था, कितना होता है डी अपान डी एक्स का फार्मूला था x के पावर n था n x के पावर n माइनस 1, यही फार्मूला था। तो देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे जो 2 होगा वो n का मान हो जाएगा, जो पावर होगा यहाँ पे n का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, अब देखो अब यही फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो जब अगर n का मान मैं यहाँ पे देखो 2 रख दूं तो 2 सामने आ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 2x के पावर 2 माइनस 1, ऐसे ही देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा 5x के पावर 1 माइनस 1। और देखो मैंने कहा था कांस्टेंट का जो मान आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 0, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
2x, 2 में से गया 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 में से गया 0, किसी की पावर 0 उसका मान 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, अभी मैंने बताया आप लोगों को इजी से सवाल लिए, फिर इसके बाद बेहतरीन सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे ऐसे ही देखो आप यहाँ क्या है दूसरा सवाल, sin x² प्लस कितना है 5। ठीक है, अभी देखो इसके पहले मैंने जो सूत्र लिखवाया था आपको बताया था साइन का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो साइन इसको आप मान लीजिए x। ठीक है, तो इसका जो अवकलन होगा आपका साइन x का कितना हो जाएगा cos x, x का मान कितना है x² प्लस 5, x² प्लस कितना हो जाएगा 5 आ गया। अब देखो अब इस पूरे का हमको एक बार फिर से अवकलन करना है x² प्लस 5, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं d/dx, या आपको ऐसे ही आता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे cos x² प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो इसका अवकलन कितना होगा x के पावर 2 प्लस 5 का, तो 2 सामने आ जाएगा, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का जो अवकलन होगा वो 0, तो क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका अभी अवकलन आपका क्या हो गया समाप्त। समझ में आ रहा है? धीमे धीमे आपको समझ में आता चला जाएगा, बस धैर्य रखिए, शांति से बस नोट कीजिए, लिखिए, अच्छे से पढ़िए। अब देखो यहाँ पे ये आपका तीसरा नंबर सवाल देखिए ध्यान से दिया है, काश रूट में कितना है x। अब देखो यहाँ पे काश जो x का जो समाकलन होता है आपको पता है माइनस साइन x होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ दोस्तों देखें इसका कितना हो जाएगा, चलिए इसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए माना y बराबर मान लीजिए काश रूट में x, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे लिख सकते dy/dx बराबर हो जाएगा आपका, इसका जब आप अवकलन करोगे d/, कितना dx काश रूट में x, ऐसे लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos x का कितना हो जाएगा आपको पता है माइनस साइन x आ गया। अब रूट x का कितना होता है, देखो आप ऐसे लिख दो d/dx, अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा रूट का मतलब क्या होता है x के पावर 1/2, आप ऐसे लिख सकते हो माइनस साइन रूट में x d/dx x के पावर 1/2। ठीक है, देखो यहाँ पे n का मान है कि नहीं, इसका मतलब आप ऐसे कर सकते हो, देखो दोस्तों मैं इधर बता देता हूं, इधर थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो कितना माइनस साइन रूट में x हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा x के पावर देखो 1/2 -1, और 1/2 कहाँ पे आता है सामने 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ नहीं हो रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन रूट में x, यहाँ पे 1/2, 2 1 का 2, 2 में से गया कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, अच्छा इसको जब नीचे लाओगे माइनस से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 साइन रूट में x, फिर कितना हो जाएगा यहाँ देखो दोस्तों आपका कितना है रूट में x। समझ में आ गया? आप अगर इसको ऐसे सीक्वेंस से लिखना चाहो तो रूट में x साइन रूट में x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत समस्या बताइए, नहीं हो रही ना? तो हम इसी प्रकार से देखो अभी मैंने ना बेसिक से बताया है, अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख जाओ, और इसके बाद मैं एकदम इसको और शॉर्ट में बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो आप इतना बड़ा कर रहे हो बड़ा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका रहा चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर भी ध्यान से देखिए सवाल, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो ऐसे d/dx जब करोगे ऐसे cos x sin x। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, अवकलन ही आपको करना है, अवकलन करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे cos x का कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x होता है, कितना होगा माइनस साइन x, x का मान कितना यहाँ पे है देखो, देखो दोस्तों यहाँ पे आपका सवाल में है ये ऐसे है। ठीक है, ये सवाल ऐसे था। ठीक है, cos x था। ठीक है, तो cos x का कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos x का हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन x आ गया। अब साइन x का कितना हो जाएगा यहाँ पे cos x, समझ में आ गया? ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अवकलन हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो दोस्तों अगर यहाँ पे cos x होता और sin x होता तब यहाँ पे हम गुणा का नियम लगाते। चलिए इसके बाद वाले सवाल में मैं करा दूंगा। ठीक है, गुणा वाला नियम, भाग वाला नियम अच्छे से वो भी बता दूंगा एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखिए ये इसका तो आंसर हो गया आपका
कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है, अच्छे समझते रहिए, आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर सवाल देखिए, साइन ए एक्स प्लस कितना है, बी है। अब इसका भी देखिए करिए, यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, डी अपान डी एक्स कर दूं, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया। अब ए एक्स प्लस बी का करना है तो कितना हो जाएगा, देखो बी का तो कांस्टेंट मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए, और एक्स का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। समझ में आ गया, आई थिंक बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है, समझते रहिए, आपको एकदम बेसिक से बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको नहीं आ रहा उनको भी आ जाएगा और पेपर में अच्छा नंबर पा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप, ले लें दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं हम अपने 6वें नंबर प्रश्न की तरफ, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और ही क्या करेंगे हम लोग इजी लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जितने भी प्रश्न आपके पेपर बने हैं वो करा दूंगा और जो संभावित प्रश्न होंगे वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 6वां नंबर सवाल, ठीक है। लोगों का 6वां नंबर सवाल, 7वां और 8वां, ये देखो थोड़े से इजी है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि कब ये प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, देखें देखो डी अपान डी एक्स साइन एक्स और कितना है कॉस एक्स, इसका आप लोगों को आपको अवकलन करना है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आप गुणा वाला नियम चलेगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, ठीक है ना। अभी मैंने फार्मूला बताया था ना, देखिए कैसे लगाते हैं आप, देखें सेकंड देखेंगे, फर्स्ट इंटू डी अपान डी एक्स मतलब सेकंड का अवकलन, ठीक है। फिर प्लस कितना हो जाएगा, सेकंड इंटू फर्स्ट का मतलब यहाँ पे आपका अवकलन। समझ में आ गया, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। वही फार्मूला आपको जो बताया था वही लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स हो गया, साइन देखो यहाँ पे कास एक्स का जो अवकलन होता है आपको पता है कितना होता है, माइनस आपका हो जाएगा साइन एक्स, समझ में आ गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना हो गया कास एक्स। अब साइन एक्स का जो आपका अवकलन होता है वो आपका कितना होता है, कॉस एक्स, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। देखोगे तो आप ध्यान से, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका किसका फार्मूला होता है, आप ध्यान से देख पाओगे कास 2x का। देखो आप यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है आपका, ये भी आंसर सही है, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ नहीं हो रही ना, ठीक है। तो यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स, देखो मैं फार्मूला देता हूं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कास 2 थीटा। इसी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो 7वां नंबर सवाल है 2018 में ये प्रश्न पूछा है, ये भी ध्यान से देखिए, आ रहा है समझ में, ठीक है। सेशन में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। देखो log x, देखो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ भी ऐसे समाकलन करना है इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब देखो log x का कितना होता है, 1/x होता है, ठीक है। log x तो कितना हो जाएगा 1/x। अब ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे log x का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/x होता है, ठीक है। तो 1/x का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो log x का जो आपका अवकलन होगा वो कितना होगा 1/x, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/x log x, समझ में आ गया। यहाँ पे आपका हो गया, ये 1 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए कितने आसानी से कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर सवाल 2024 में आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, ये भी मैं एकदम आसानी से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा है y बराबर log tan x तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं, ऐसे लिखिए dy/dx, यहाँ पे x के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है। देखिए आप कैसे लगाते हैं, देखो कितना हो जाएगा, log x का कितना हो जाएगा 1/x, यही होता है। और tan जो x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है sec स्क्वायर x, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अब इसका कितना हो जाएगा, बस यही अब गुणा कर दो इसका, बस आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू यहाँ पे अपान tan x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है नहीं ना, ठीक है दोस्तों। देखिए सेशन में बने रहिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा,
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, प्लीज एक शेयर कर दिया करिए आप लोग भी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे 9वां नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, धैर्यता से बने रहिए, अब आपको अवकलन में कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका 9वां नंबर सवाल, देखिए ध्यान से, 2020 में यह प्रश्न पूछा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप भी कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान से, y बराबर x-1 log x-1 माइनस x+1 log ब्रैकेट में x+1, तो सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध करना यहाँ पे है, dy बाई dx बराबर log x-1 बाई x+1। देखिए बहुत आसानी से हम सिद्ध करेंगे। और देखो ये प्रश्न जो आपका आया है ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, चलो यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले dy बाई कितना हो जाएगा dx। देखो मैं प्रश्न एक बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में इसके प्रश्नों को एक बार यहाँ पे लिखोगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड गुणा का नियम लगा देंगे। चलो फर्स्ट इंटू सेकेंड का नियम कैसे लगाएंगे, फर्स्ट इंटू कितना हो जाएगा d अपान dx log x-1, समझ में आ गया। फिर कितना हो जाएगा आपका प्लस log x-1, ठीक है, d अपान dx x-1, समझ में आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना, मैंने गुणा वाला नियम लगाया है, ठीक है, फार्मूले का, ठीक। अब देखिए आप कितना हो जाएगा माइनस, अब ऐसे पहले ब्रैकेट में कर दो, तब उसके क्योंकि माइनस में जब आएगा तो बड़े ब्रैकेट में इसको करिएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, वही नियम क्या हो जाएगा, फर्स्ट d अपान dx log x+1, समझ में आ गया। यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, आप लगा दो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, समझ में आ गया। फिर कितना हो जाएगा log x+1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d अपान dx, फिर कितना हो जाएगा x+1, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे नहीं था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, जगह आपको शायद नहीं दिख रहा होगा उस साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे लिखने वाले हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे x-1 हो जाएगा log x का जो आपका अवकलन होता है 1/x होता है, तो 1/ कितना हो जाएगा x। अब देखो x का अवकलन कितना हो जाता है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और 1 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा log x-1, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे x का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा 1, जब 1 में इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, माइनस हो गया यहाँ पे, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो log x का जो आपका अवकलन होगा 1/x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/x+1 हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ कितना हो जाएगा प्लस है तो प्लस, अब देखो यहाँ पे log x+1 हो गया, आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका जब अवकलन करो, x का अवकलन 1 में इसका गुणा करोगे तो फिर वही मिलेगा, और 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो वो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब इतना हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 प्लस log x-1 बच गया, आ रहा है समझ में, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, इसी वाला मान भी इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस के अंदर उड़ा -1, माइनस कितना हो जाएगा log x+1, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे 1 से क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है नहीं ना, ठीक है। देखो क्या बचा यहाँ पे log x-1 माइनस log x+1, आ गया समझ में। देखो log, देखो यम इसको मान ले, इसको यन मान ले, तो देखो अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको, log यम माइनस log n का क्या फार्मूला था, log m/n। देखो ये फार्मूला बताया था मैंने आप लोगों को ना, बताया था, बस यही लगा लीजिए, इसको m मान लीजिए, इसको n, तो कितना हो जाएगा आपका फार्मूला, log कितना हो जाएगा m/log, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे x+1। देखो सिद्ध हो गया ना, प्रूफ हो गया कि नहीं, यहाँ पे प्रूफ इट, ठीक है, हो गया। देखो कितने आसानी से जो लाना था हम लोगों का आसानी से आ गया। ये किसके बराबर आया है, dy/dx के बराबर, ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस सेशन पे बने रहिए आप लोग, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ी आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को फिजिक्स की तैयारी भी मैंने ढेर सारी वीडियो अपलोड करके रखी है, जाके डेरिवेशन को देखिए, न्यूमेरिकल के देखिए, वहां से भी आपके
प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्न ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में सीधे बने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे आपको 10वां नंबर सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का 10वां नंबर सवाल और 11वां नंबर सवाल। देखिए बीच बीच में मैं इजी क्वेश्चन लेता रहूंगा ताकि आप लोगों को अच्छा भी लगे सेशन, ताकि आप लोगों को उबो ना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका 10वां नंबर सवाल, ध्यान से देखिए। देखो काश log x प्लस e पावर x का अवकलन कीजिए। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके बने हैं। और 2x प्लस 3y बराबर sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखो मैं सन लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। अब देखिए ध्यान से कैसे बताते हैं। देखो आप जानते हो इसका अवकलन करना है, इसका मतलब ऐसे लिखना है d/dx करना है। cos लिख दीजिए log x प्लस e पावर x। समझ में आ गया। अभी देखो आपने क्या देखा था कि cos x का जो अवकलन होता है माइनस sin x होता है। चलो लिख देते हैं माइनस sin x। x का मान ये पूरा होगा, x का मान ये पूरा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे log x हो जाएगा प्लस e पावर x। समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा है आपको। देखो हमने यह ठानी है कि इस सेशन में पूरी इसकी कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो log, अब देखो अब इसका करना है तो log x का कितना होता है 1/x हो जाता है, आ रहा सुन में। और e पावर x का कितना होता है प्लस e पावर कितना हो जाएगा x। तो इसको ब्रैकेट में डाल दो ना, ऐसे कोई दिक्कत से कोई दिक्कत नहीं ना, बस यही आपका आंसर हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, log आप x प्लस e पावर x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 1/x e पावर x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो आसान है ना यहाँ पे। अब देखो आपको आने लगा, नहीं आ रहा होगा तो, अगर आ रहा होगा तो रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। डरिएगा मत, आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11वें नंबर सवाल देख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। 2x प्लस 3y बराबर sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन ही तो करना है, कोई बात नहीं, कर देते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों कैसे करना है, d/dx ऐसे कर दें, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा sin x आया। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करना है तो देखो सबसे पहले अगर 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2 आएगा, क्योंकि x का अवकलन कितना हो जाता है 1, तो कितना हो जाएगा इसका यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का जो अवकलन होने वाला है कितना हो जाएगा 3 dy कितना हो जाएगा dx। और sin x का आप जानते हो, सॉरी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका, देखो दोस्तों ऐसे कितना हो जाएगा dx। समझ में आ गया। तो sin x का जो आपका अवकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा cos x। आ गया समझ में। बस dy/dx का मान निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। ये प्लस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, मतलब 3 dy/dx बराबर cos x माइनस कितना हो जाएगा 3, सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लिखा है। अब देखो यहाँ पे dy/dx का मान निकालना है आपको, कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा 3। देखिए आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है, या तो पेपर में कहेगा dy/dx का मान निकालिए, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, कोई समस्या नहीं होने। देखो मैं जल्दी जल्दी प्रश्न बता रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, वैसे ही लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन मैं कोशिश करना और जल्दी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 12वां नंबर सवाल। ध्यान से बने रहिए, घबराइएगा मत, सेशन छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये आपके काम का है सेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताते हैं आपको 12वें नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, 12वां नंबर सवाल ये भी पेपर में आया है प्रश्न, ध्यान से देखिए। देखो 12 नंबर प्रश्न देखिए, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। देखो यहाँ पे x की पावर 2 लिखा है, यहाँ पे d के पावर, इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन किया गया। अगर 3 लिखा रहेगा तो 3 बार अवकलन, 4 लिखा रहेगा तो 4 बार अवकलन। समझ में आ गया। तो ध्यान से देखिए, घबराइएगा मत, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x ये लिखा है, सिद्ध ये करना है। ठीक है, चलिए हम लाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख लोगे आप। गुणा में कांस्टेंट रहेगा तो उतार लेते हैं ऐसे, प्लस वाले कांस्टेंट रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cos x का कितना होता है, आप जानते हो माइनस कितना होता है sin x होता है, -3। अब देखो यहाँ पे sin x का कितना हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं हो रही ना। ठीक है,
अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर लिख देते हैं यहाँ पे। अभी देखो 2 बार अवकलन करना है ना, तो 2 बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए, फिर लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा तब, d2y बाई dx एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो माइनस है तो माइनस ऐसे आप लिख दीजिए, साइन x का कितना होता है, cos x, अवकलन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -3। अब देखो यहाँ पे cos x का कितना होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन x। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई आपको, नहीं ना। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तब, अब देखिए ध्यान से, तो कितना d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस में कॉमन ले लूं तो ये आपका प्लस में बन जाएगा, ये आपका माइनस में, तो 5 cos x माइनस 3 साइन x। समझ में आ गया। अच्छा आप देख पाओगे इसका जो मान है y है। चलो मैं इसको समीकरण 1 मान लूं क्या, चलो समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 1 का मान अगर उठा के आप यहाँ पे रखने वाले हो, इसका मतलब इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, y, क्योंकि y मान यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस है y, अब ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस होने वाला है, y बराबर कितना हो गया, 0। आ गया ना समझ में, आ गया आपको समझ में अच्छे तरीके से। देखो जो सिद्ध करना था आसानी से हम लोग ला दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बेहतरीन तरीके से, कोई समस्या नहीं ना, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों वीडियो लंबी भले से हो रही है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बताइए कि यहाँ पे एकदम बेसिक से अभी भी आपको कुछ भी नहीं तैयार है, तो आप अच्छे से तैयार करके एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने 13वें नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आपका 13वां नंबर प्रश्न, एकदम ध्यान से देखिए, ये भी देखो थोड़ा सा अलग है लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है यदि y बराबर x के पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए x dy बाई dx बराबर y स्क्वायर अपान 1 माइनस y log x। यही आपको सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्नों को देखो हम लॉग लेके ही करेंगे सॉल्व। देखिए किस प्रकार से हम लॉग लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया। अगर आप देख पाओगे ध्यान से, देखो y का मान जो है x के पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट है, क्या मैं इसकी जगह y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि देखो यही तो मान यहां पे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लिख सकते हैं ऐसे y बराबर x के पावर y। मेरी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं हो रही ना, ठीक है। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर देखो लॉग का मैंने फार्मूला एकदम अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो देखो ऐसे लिखिए, log y बराबर कितना हो जाएगा, log x के पावर y। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, log x के पावर y है, इसका मतलब log m के पावर n, तो यहां पे जो y होगा सामने आ जाएगा सामने, ठीक है। देखिए आप कितना हो जाएगा, log y कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, y log x। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या हुई नहीं ना। अब यहां पे लिख दीजिए x के सापेक्ष, देखो यहां पे x है, इसलिए x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे log y हो गया, तो यहां पे देखिए ऐसे में लिख दूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। देखिए ऐसे d अपान dx log y हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का नियम लगने वाला है, तो फर्स्ट d अपान dx log x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे log x और d अपान dx y। आ गया समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही है। देखिए मैंने एकदम अच्छे तरीके से फार्मूला भी लिख दिया। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, log x का कितना होता है 1 बाई y, ठीक है, और y कितना हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा dx। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, y तो ऐसे रहने वाला, log x का कितना हो जाएगा 1 बाई x। समझ में आ गया, ठीक। अब देखो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, log x हो गया, और यहाँ पे y का कितना हो जाएगा dy बाई dx। आ गया समझ में। देखो लाना कितना है, इतना लाना है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो dy बाई dx को एक तरफ ला दो, ठीक है। तो 1 बाई y dy बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे dx,
अब देखो ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, y अपान कितना हो जाएगा, x। आ गया समझ में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, dy बाई डी एक्स कॉमन मिल गया, तो हम कितना ले सकते हैं यहाँ पे, dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले सकते हो। चलिए कॉमन लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 1 बाई वाई माइनस कितना बचेगा, आप देखिए log x बच गया, और यहाँ पे कितना बचा, y अपान x। आ गया समझ में, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, अब कितना बचने वाला है, इसका y का गुणा इधर इसमें गुणा कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कितना 1 माइनस वाई log x हो जाएगा बटे यहाँ पे y, यहाँ पूरे ब्रैकेट पे लगा दीजिए y बटे x। आ गया समझ में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो लाना कितना है, देखो लाना आपको 1 माइनस वाई log x, यही लाना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो y का इधर गुणा कीजिए और ये वाला मान नीचे ला दीजिए, इस साइड गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और y का गुणा इस टाइप करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया, और ये वाला मान नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, y log x। समझ में आ गया। देखिए जो लाना था एकदम आसानी से आपका आ गया, देखिए यही लाना था ना, आगे एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों, समझते रहिए। और आप लोगों को चलते हम अगले बेहतरीन सवाल की तरफ, ठीक है दोस्तों। आज देखिए आपका यहाँ 14 नंबर सवाल रहा, ये भी देखिए एकदम बेहतरीन सवाल है ये आपके भी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ध्यान से देखिए, ये आप देखिए ध्यान से, लिखा है cos y x cos ब्रैकेट में a प्लस वाई तथा cos a बराबर cos a प्लस यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल है, प्लस माइनस यहाँ पे देना चाहिए एक, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं, cos y हो गया, x हो गया, cos a प्लस वाई, समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा हम क्या कर देते हैं, x को एक तरफ ला देते हैं, बाकी सबको एक तरफ हम कर देते हैं आसानी से, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला मान इस यहाँ पे ला देते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा cos बराबर cos y बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा cos a प्लस वाई। समझ में आ गया। अच्छा देखो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे y है, चलिए हम y के सापेक्ष आपका अवकलन कर देते हैं, ठीक है। चलिए y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y के सापेक्ष क्यों करें, देखो सब जगह तो y दिख रहा है, इसलिए चलिए हम y के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ कितना बनने वाला है, dx अपान कितना हो जाएगा, dy। यहाँ पे देखिए अंश बटे हर वाला यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। तो क्या था अंश बटे हर का फार्मूला, cos a प्लस वाई, मतलब सेकेंड इंटू कितना, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए d अपान डी वाई cos y हो जाएगा, माइनस फिर कितना हो जाएगा cos y d अपान डी वाई, और कितना हो जाएगा cos a प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे हर का स्क्वायर, मतलब सेकेंड वाले का आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई समस्या हुई, नहीं हो रही ना, नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका dx अपान dy हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही आपका मान उतर जाएगा cos a प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे cos x का कितना होता है, माइनस साइन y, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन y, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, ठीक। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, माइनस cos y, और देखिए यहाँ पे cos x का कितना हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, मतलब साइन y हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में इसका हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन a प्लस वाई, ठीक है यहाँ पे। अच्छा a का कांस्टेंट 0 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1, तो यही आपका आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा बटे cos स्क्वायर a प्लस वाई। आ गया समझ में। चलिए फिर अब यहाँ पे आपको बता देते हैं, शायद इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर माइनस सामने आ जाए यहाँ पे, चलो हम इसको प्लस को पहले लिख देते हैं, फिर माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे dx अपान dy, चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइन a प्लस वाई cos y हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस cos a प्लस वाई साइन y। समझ में आ गया, जो लिखा है यही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो वाला मान है यहाँ पे लिख दीजिए cos स्क्वायर a प्लस वाई। आ गया समझ में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। देखो इतना हमको लाना है, सिद्ध कर देंगे आसानी से। आइए देखिए dx अपान कितना हो जाएगा dy, या कितना साइन a प्लस साइन a cos b माइनस cos a साइन b, किसका फार्मूला बन जाएगा
साइन ए माइनस बी का, ठीक है, बटे कितना हो गया cos स्क्वायर ए प्लस वाई। आ गया समझ में, ठीक है। y से y क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपान कितना हो जाएगा dy, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन ए बटे cos स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो लाना कितना है, dy बाई dx लाना है, यहाँ पे कितना dx अपान dy आया है, चलो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो dy अपान dx, यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसानी से आपका ये भी आंसर आ गया। देखो जो प्रूफ करना था हम लोगों को आगे एकदम अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत समस्या हो रही है बताइए, नहीं हो रही ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना हो तो। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से देखिए, देखते रहिए, आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और इस सेशन के बाद अवकलन से संबंधित कोई भी सेशन देखने की आवश्यकता नहीं है और बिंदास अपना पेपर अच्छे से दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 15 नंबर सवाल। ठीक है, यहां पे देखिए आपका 15 नंबर सवाल, ये भी सिद्ध करने वाला ही सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके आए हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि y बराबर e पावर tan इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इतना सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से ये भी करेंगे। ध्यान देखिए, सबसे पहले यहाँ पे y बराबर e tan इनवर्स कितना है x है। चलिए हम क्या करते हैं, इसका हम अवकलन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बार लिखा है, इसका मतलब 2 बार आपको अवकलन करना ही पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे चलिए डी वाई बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन आप जब करोगे तो e पावर x का जो अवकलन होगा e पावर x ही हो जाएगा, मतलब e पावर tan इनवर्स कितना हो जाएगा x। ठीक है, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। कितना हो जाएगा, इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या मैं dy बाई डी एक्स यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो e पावर tan इनवर्स x की जगह क्या मैं यहाँ पे y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए लिख दीजिए, आप कितना हो जाएगा y, यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो लाना क्या है, जिस हिसाब से हमको प्रश्न को लाना है उसी हिसाब से हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब देखो इतना पता हो गया हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, चलो इसका इधर गुणा कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे वही हो गया। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। चलिए देखिए, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, आगे करते हैं। देखो इसका जब अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू कितना हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x डी वाई बाई कितना हो जाएगा dx। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे y का कितना हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। आ गया समझ में, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं हो रही इधर। ठीक है, अब देखो ये प्लस से इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस होने वाला है, डी टू वाई बाई कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 2x डी वाई बाई dx डी वाई माइनस dx बराबर 0। आ गया समझ में। अब देखो डी वाई बाई dx दोनों में कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई, देखो इतना लाना है ना, इसका मतलब हम कर सकते हैं अगर कॉमन लोगे 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखिए दोस्तों, जो लाना है वो भी आसानी से आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए यही लाना था आप लोगों को, देखिए यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ गया। आ गया समझ में आ रहा है। यहाँ पे बने रहिए सेशन पे, वीडियो लंबी भले से रही लेकिन आप लोगों को अवकलन एकदम अच्छे से आ जाएगा और आप सीख भी पाओगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम 16वें नंबर प्रश्न की तरफ। आप सेशन में बने रहिए, सेशन को छोड़ के मत जाइए। ठीक है दोस्तों, आपका 16वां नंबर प्रश्न, ये भी एकदम बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिए, समझ में आपको आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए यदि x के पावर y e पावर x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स लॉग x अपान 1 प्लस लॉग x के पावर होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऐसे जैसे मैं प्रश्न करा रहा हूं एकदम ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, यहाँ आप देखिए सबसे पहले हमारा जो काम होने वाला है, देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसके पहले देखो एक सवाल मैंने बताया था आप लोगों को लॉग लेने के लिए, तो यहां भी हम लॉग लेकर ही इस सवाल को करने वाले हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है,
चलिए लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा log x के पावर y, यहाँ पे log, यहाँ देखिए बेस ई यहाँ पे हमेशा रहता है, यहाँ लिखे लिखा है ई एक्स माइनस वाई। हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत समस्या बताओ आपको, नहीं हुई ना ऐसे लेने में, ठीक। अब देखो ये y कहाँ पे आ जाएगा, y log आपका x हो जाएगा, और यहाँ क्या, तो ये वाला मान x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ देखिए log e बेस ई s हो जाएगा। देखो log a पावर a मतलब जैसे होता है log 10 के पावर 10, इसका मान 1 होता है, तो log ऐसे a, यहाँ पे a रहेगा तो यहाँ पे, ठीक है, इसका मान भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ देख पाओगे इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा log x बराबर x माइनस वाई। आगे समझ में किसी प्रकार कोई समस्या हो रही है नहीं ना। अब क्या कहते हैं, y को एक्सट्रैक्ट ले आते हैं, y log x प्लस y बराबर x। समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों में y कॉमन मिल रहा है, चलो हम y कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे log x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर आपका x। आगे समझ में, ये वाला मान नीचे चला जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए y बराबर x अपान log x प्लस 1, ठीक है, या तो ऐसे 1 प्लस x कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसको क्या करते हैं हम, यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलिए लिखिए, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे यही लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैंने लिख दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा आपका, यहां कितना हो जाएगा, देखो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले हर हो जाएगा, कितना है, देखो ऐसे, यहां आप लिखिए ऐसे लिख दीजिए आप 1 प्लस log x, ठीक है, यहां कितना हो जाएगा d अपान dx इंटू x। समझ में आ गया, किसी प्रकार कोई समस्या हो रही है नहीं ना, ठीक। यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा x d अपान dx, फिर कितना है 1 प्लस log x। समझ में आ गया, बटे कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस log x के पावर होल स्क्वायर। आ गया समझ में, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, ये 1 प्लस log x ऐसे रहने वाला है, और x का अवकलन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस x हो जाएगा, तो 1 का अवकलन आपका 0 हो जाएगा, और log x का कितना हो जाएगा 1 बाई x। आगे समझे, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस log x के पावर होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। अब x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो dy बाई dx हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 प्लस log x माइनस 1, यहाँ पे हो गया 1 प्लस log x के पावर होल स्क्वायर, 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है दोस्तों। अब देखो जो लाना है हम लोगों का वो आसानी से आ गया यहाँ पे मान log x बटी 1 प्लस log x। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही ना, नहीं होनी चाहिए, मैं एकदम आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूं। एक ही क्लास में अवकलन का जितनी भी समस्या थी आप लोगों की समाप्त हो जाएगी इस सेशन के देखने के बाद, और इसी सेशन से हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए, क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको रिवाइज करके तभी जाइए, और आप भी साथ में लगाते रहिए प्रश्नों को, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पे 17वें नंबर प्रश्न की तरफ, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका 17 नंबर सवाल, ये भी एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे है, अगर पेपर में आएगा आप लोगों के तो ये प्रश्न 8 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे जो हम काम करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट से आप लगाइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से आंसर आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे x के पावर x आप देख रहे हैं, तो क्या कर रहे थे हम लोग लॉग ले रहे थे, तो यहाँ पे हम ऐसे समीकरण पहले बना देंगे, फिर यहाँ पे लॉग लेंगे, तब करेंगे आसानी से। ध्यान से देखिए यहाँ पे, या आप देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना यहाँ से मान सकते हैं आप ऐसे y बराबर मान लीजिए x के पावर x कितना यहाँ पे है cos x के पावर कितना मान लीजिए यहाँ पे tan x हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मानने वाले हैं इसको u मान लीजिए, इसको भी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब हम इस प्रकार से ऐसे करने वाले हैं, y बराबर मानने वाले हैं u प्लस भी। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष चलिए अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो dy बाइन कितना हो जाएगा dx, du अपान कितना हो जाएगा dx प्लस dv अपान कितना हो जाएगा dx। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि u बराबर इतना मान लिए और v बराबर इतना मान करके हम लोग
इसका अवकलन करके फिर इसी उठा के समीकरण में रख देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आसानी से सवाल को करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे u बराबर सबसे पहले मान लेता हूँ x के पावर x। अच्छा, आप जब ऐसे मान देते यहाँ पे तो x के पावर x अगर होता था तो दोनों पक्षों आप log लेते थे, तो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, log। चलिए लीजिए यहाँ पे दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो log आपका u हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका, चलो अब x सामने आ जाएगा तो x log कितना हो जाएगा आपका x। मैं डायरेक्ट कर दिया, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, बड़ा सवाल है, लेकिन आपको आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करने वाले हैं, अब देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, जब आप करेंगे तो log x का कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और u का कितना हो जाएगा, यहाँ पे du अपान कितना हो जाएगा, dx आ गया। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का नियम लग जाएगा। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट d अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx log कितना हो जाएगा x प्लस आपका कितना हो जाएगा log x और कितना हो जाएगा d अपान dx इंटू x। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत समस्या हुई नहीं हो रही ना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/u हो जाएगा और कितना हो जाएगा du अपान dx हो जाएगा। अब देखो x का तो ऐसे लिखने वाले हैं, x हो जाएगा, और log x का कितना होता है 1/x, तो 1 कितना हो जाएगा x प्लस log x है तो log x ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे। और दोस्तों देखिए x का अवकलन कितना होता है 1 हो जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, x से x कैंसिल तो du अपान कितना हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस log x बचेगा। और देखो दोस्तों ये u है ना, u का जब इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा u, और u का मान कितना निकाले थे x के पावर x, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ du अपान कितना हो जाएगा dx x के पावर x 1 प्लस log x। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, नहीं हो रही ना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण इसको मान लीजिए आप 2, मान लिया यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो एक शेयर तो कर दीजिए प्लीज, अपने दोस्तों से बोलिए ये सेशन कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, कितना मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, एकदम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा था तो आपको एकदम अच्छे तरीके से आने लगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी आने लगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समीकरण तो हो गया। अब हम इसी प्रकार से v बराबर इतना मानेंगे, चलो v बराबर कितना हो जाएगा cos x के पावर tan x आ गया समझ में। यहाँ पे v बराबर मैंने मान लिख दिया। अब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे log लिया था उसी प्रकार से log यहाँ पे लेंगे। चलिए लेते हैं दोनों पक्षों में log लेने पर, चलिए log लीजिए, log कितना हो जाएगा v, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा और कितना हो जाएगा log कितना हो जाएगा यहाँ पे cos x। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है आपको, नहीं हो रही ना, ठीक, बने रहिए सेशन पे, आपको आएगा। log b का कितना हो, अब देखो यहाँ पे अब इतना बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/v, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे dv अपान dx। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का नियम चलेगा, मैं डायरेक्ट अब करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखो tan x तो ऐसे हो जाएगा और log x का कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा x, 1/x का मतलब समझ दो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/cos x हो जाएगा, और cos x का कितना होता है sin x, तो कितना है माइनस sin x आ गया, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट कर दिया, इस बार फार्मूला नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला याद हो गया है। अब देखो यहाँ पे कितना बनने वाला है, ध्यान से देखिए, फिर प्लस कितना हो जाएगा। अब देखो log कितना हो जाएगा cos, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका cos x, और यहाँ पे tan x का जो समाकलन होता है कितना होता है sec स्क्वायर x। आ गया समझ में, दिख रहा है ना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए यहाँ बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखो दोस्तों इतना तो समझ में आ गया। अब देखो साइन बटे cos कितना होता है tan x, तो tan हो गया यहाँ पे। अब देखो कितना हो जाएगा 1/v dv अपान कितना हो जाएगा dx हो जाएगा।
आ रहा है समझ में? तो साइन बटे कास कितना हो जाएगा 10x। अब देखो यहाँ पे तो कितना 10x माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पे लॉग cos x sec स्क्वायर x। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ क्या होने वाला है dv अपान dx हो जाएगा। अब देखो इसका इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका, देखो कितना हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर x प्लस लॉग cos x और sec स्क्वायर x, इतना हो गया। और इस भी का गुणा इस साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भी। समझ में आ गया? अब देखो दोस्तों कितना होने वाला है भी डी अपान डी एक्स। भी का मान कितना वाले हैं, देखो cos x के पावर 10x तो कितना हो जाएगा cos x के पावर 10x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर x प्लस लॉग cos x sec स्क्वायर x। समझ में आ गया? अब यहाँ से समीकरण इसको कितना मान लेंगे हम लोग 3। समझ में आ गया? अब इसका 2 और 3 का मान समीकरण यहाँ पे 1 में हम रख देंगे, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तब तक के चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एकदम अच्छे तरीके से। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा एकदम एडजस्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखने लगे। बता देता हूं एक और यहाँ पे 1 में 2 और 3 का मान इसमें उठा के रख देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझा पाऊं मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आइए देखो यहाँ पे कितना आया dy बाई कितना है dx हो गया आपका। और यहाँ पे देखो कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। du अपान dx का मान कितना आया है x के पावर x 1 प्लस लॉग x हो गया है, ठीक है। प्लस हो गया तो प्लस dy बाई dv अपान dx का मान इतना आया है ना, कितना आया देखिए यहाँ पे cos x 10x हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर x प्लस लॉग cos आपका cos x यहाँ पे sec स्क्वायर x। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो गया आपका आंसर, ये फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यही फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई आप लोगों को नहीं हुई ना, देखो मैंने कितने आसानी तरीके से आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं। ठीक है ना दोस्तों, आ गया? चलिए अच्छा ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। अब चलते हैं हम, देखिए आपके पेपर में अगर ये आएगा तो 8 नंबर का जरूर आएगा प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अवकलन तैयार रखिएगा ताकि इसके बाद अवकलन का अनुप्रयोग जो चैप्टर होगा वो भी मैं एकदम बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, क्योंकि वहां भी इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम 18वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए मैं आप लोगों को 20 सवाल करवाऊंगा, वो भी बेहतरीन एकदम महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। 18वां नंबर प्रश्न है, ये एकदम बेहतरीन प्रश्न है, ये भी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, यदि x 1 प्लस वाई के पावर 1/2 प्लस वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए dy बाई dx बराबर -1 माइनस एक्स के पावर -2। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझा सकूं। y 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 बराबर 0। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, ये प्लस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस होने वाला है। 1 प्लस वाई के पावर 1/2 माइनस वाई 1 प्लस एक्स के पावर 1/2। देखो यहाँ पे जो पावर लिखा है 1/2, इसका मतलब होता है कर्ली। तो कर्ली कैसे हटने वाला है, जब तक के दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे नहीं तब तक कर्ली हटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका काम होगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे देखो, वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर, और इस पे वर्ग करोगे तो देखो ऐसे 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब यहाँ पे कर लिया आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे ना देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बनने वाला है वाई स्क्वायर, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, मतलब स्क्वायर करने पे जो कर्ली वाला मान होता है 1/2 वाला वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह 1 आ जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमारा काम क्या है, देखो यहाँ पे dy बाई dx करना है, इसका मतलब x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान निकालने की कोशिश करते हैं x के पदों में। आइए ध्यान से लिखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कीजिए x स्क्वायर y। ठीक है, ऐसे इसका इसमें गुणा कीजिए y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। आ गया समझ में। चलो सबको इस तरफ ला लेते हैं, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस इधर आएगा माइनस, यहाँ भी वाई स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया 0। हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया।
अब देखो एक्स स्क्वायर और ये बचा है, चलिए लिख के मैं बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों अब कितना होने वाला है, आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, चलो इसको देखो, पहले क्वेश्चन ए माइनस, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हो, लिख दें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, एक्स वाई कॉमन मिला है, एक्स वाई कॉमन, तो कितना बचेगा, आप देखो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे बचेगा वाई, बराबर कितना हो गया 0। आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ रहा है ना दोस्तों, ठीक है, समझ में आएगा आपको। अब हमारा काम क्या है, आपकी चाहे ये प्लस उस तरफ भेज दीजिए या इन दोनों में ये कॉमन ले लीजिए। चलिए हम कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचने वाला है, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बराबर कितना हो गया 0। अगर इसका भाग इसमें देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर कितना हो गया 0। अब देखो हमको y का मान निकालना है x के पदों में, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो x, इन दोनों में y कॉमन मिलेगा तो 1 प्लस कितना बचेगा x बराबर 0। आगे समझ में, हमारा काम क्या है, x उस तरफ पलटी मार दो तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स हो गया ना यहाँ पे। यहाँ से आप y का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। आ गया समझ में, यहां तक अभी आप लोगों का समीकरण समझ लो बन गया। अब यहां से आपको अवकलन करके ये ला देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम करते हैं, यहां पे सबसे पहले आप लोगों को, चलिए यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे dy बाई dx, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऐसे, सबसे पहले d अपान कितना हो जाएगा dx x अपान 1 प्लस एक्स, समझ में आ गया। यहां देखेंगे तो अंश बटे हर का फार्मूला लगने वाला है, वही हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए dy बाई dx, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, घबराइएगा मत। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, माइनस को मैं बाहर ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हर माने 1 प्लस एक्स डी अपान डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स डी अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स, समझ में आ गया। अब बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला था हम लोगों का, अंश बटे हर का फार्मूला। अब यहाँ कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स ऐसे रहने वाला है, इसका अवकलन तो 1 हो जाता है, ठीक है, माइनस एक्स, इसका अवकलन 0, इसका अवकलन कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए एक्स से एक्स क्या हो गया, मान कैंसिल हो गया, तो कितना बचा डी वाई बाई कितना हो गया डी एक्स बच गया। इतना समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है नहीं ना, ठीक है। अब देखो कितना बचा यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। अब देखो लाना क्या है इतना, तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, डी अपान डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2। आ गया ना, देखो फाइनली आपका भी आंसर ये आ गया, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं आप लोगों को ताकि दिखने लगे। चलिए दोस्तों आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, चलिए ले लिए, सब क्वेश्चन दिखने लगे एकदम आसानी से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपका 19 नंबर प्रश्न थोड़ा सा आसान है लेकिन टाइप चेंज है। देखिए ये कैसे लगने वाले प्रश्न है, ये त्रिकोणमिति फलन के द्वारा लगने वाले हैं, प्रतिलोम फलन आप लोग पढ़ चुके चैप्टर, उसी के सहारे से लगेगा। ध्यान देखिए यहाँ पे कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हम ऐसा मानेंगे कि ये वाला जो साइन इनवर्स है ये कट जाए आसानी से, ठीक है, ओके। तब देखो दोस्तों कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर tan थीटा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, माना x बराबर tan थीटा, मतलब अब x की जगह आप लोगों को tan थीटा लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो थीटा बराबर कितना हो सकता है tan इनवर्स x, मतलब x की जगह tan थीटा लिख सकते हैं और थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे x की जगह क्या लिखने वाले हैं tan थीटा अपान 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, आप जान पाओगे यहाँ पे साइन
2 थीटा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये साइन साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थीटा का जो मान है tan इनवर्स x आपको पता हो गया है, y बराबर कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब देखो हम आसानी से x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर। देखिए दोस्तों ध्यान से, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2, देखो tan इनवर्स x का आपको पता है, जो अवकलन होता है वो फार्मूला आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो बस आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। तो dy बाई कितना है dx 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों की सेशन चला रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों, और एक ही वीडियो में सारा अवकलन टाइप जितने भी थे मैं कवर करा दिया आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ, 20 नंबर। आप लोगों को अभी तक वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को 20 नंबर सवाल। ठीक है तो देखिए यहाँ पे आपका 20 नंबर सवाल लास्ट नंबर सवाल था। आप लोगों के एकदम अच्छे तरीके से जितने भी सवाल कराए, बेसिक से एडवांस करा दिया एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आपको अवकलन में कोई समस्या होने वाली भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल बता के तब आप लोगों को इस क्लास को एंड करते हैं। ध्यान से देखिए ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, e पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट e पावर एक्स के पावर 5। इसका मतलब इसके बीच में जो यहाँ पे है e के पावर एक्स के पावर 3 है, x के पावर कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 तक ही लेना है। और देखो आसानी से हम लोग इसका क्या कहते हैं अवकलन कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, e पावर एक्स ऐसे लिख दे, y बराबर e पावर एक्स प्लस e पावर एक्स स्क्वायर प्लस e पावर एक्स की पावर 3 प्लस e पावर एक्स के पावर 4 प्लस e पावर एक्स के पावर 5, इतना लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, अब चलो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, x के सापेक्ष अवकलन। लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब देखिए आप कितना हो जाएगा, dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। देखो e पावर x का जो आपका अवकलन होता है e पावर x ही होता है। ठीक है, e पावर कितना हो जाएगा x, ऐसे मैं डायरेक्ट कर दूं कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना। ठीक है, या तो आप कहो तो मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूं, इतना लिख देता हूं अच्छे से। ठीक है, प्लस डी अपान डी एक्स कितना हो जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे डी अपान डी एक्स ई पावर एक्स के पावर 3 कितना हो जाएगा डी अपान डी एक्स ई पावर एक्स के पावर 4 प्लस डी अपान डी एक्स एक्स का कितना हो जाएगा आपका ई एक्स के पावर 5। आ गया ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ ध्यान से हम आसानी से इसका अवकलन कर लेंगे। आपको पता है e पावर x का अवकलन e पावर x से ही होता है। ठीक है, आ जाओ dy बाई dx। देखो e पावर x का अवकलन e पावर x से ही होता है, और x का अवकलन कितना हो जाएगा एक, तो एक लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो e पावर x का अवकलन e पावर x ही हो जाता है, समझ में आ गया। और x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ऐसे यहाँ पे e पावर x का अवकलन e पावर x ही होगा, और x के पावर 3 का अवकलन कितना होगा 3x स्क्वायर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताते हैं कितना हो जाएगा e पावर x के पावर 4 और इसका कितना हो जाएगा 4x के पावर 3। आ गया ना समझ में। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा e पावर x के पावर 5 तो 5x के पावर 4। देखो दोस्तों कितना आसानी से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ गया ना समझ में, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हुई नहीं हुई ना। चलिए दोस्तों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए दोस्तों, तो बताइएगा जरूर ये आपको सेशन कैसा लगा। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए मैथ्स के तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसे ही मैं एक सेशन में सभी चैप्टर को एकदम अच्छे से करा दूंगा, ताकि आप एग्जाम तक के इसी सेशन से आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पे जुड़े रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम तक के ऐसे ही सेशन करा करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है और एकदम अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए,